जब भी मार्केट के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, जब भी मार्केट के अंदर डॉलर की प्राइसेस बढ़ती हैं या कहीं पर भी महंगाई आती है, क्या वजह है कि रियल एस्टेट की जो चार्जेज़ हैं उसके अंदर ना कमी होती है, ना ज़्यादती होती है। अभी जिस तरह रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक सर्विस चार्जेज़ 1% है और रेंटल प्रॉपर्टी के हाफ़ आपको किराया मिलता है या कमर्शियल प्रॉपर्टी का पूरा किराया मिलता है। तो आप मुझे ये बताएँ कि जब अशयाए खुर्दनोश महँगी हो गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन महँगी हो गई है, किराए महँगे हो गए हैं, बिजली महँगी हो गई है, तो 1% में रियल्टर कैसे गुज़ारा करेगा? गवर्नमेंट को चाहिए या जितने भी डीलर एसोसिएशन है या जितने भी मुतल्लिका इदारों के लोग हैं उनको चाहिए रियल एस्टेट के अंदर एक कानून बनाए। डेवलपर के लिए कानून होना चाहिए, बिल्डर के लिए कानून होना चाहिए, रियल्टर के लिए कानून होना चाहिए। अगर आप 1% में सर्वाइव नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपको फिर गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मैंने देखा है मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग कमीशन तो लेते ही नहीं हैं। क्या करते हैं वो टॉप लगाते हैं, कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि देखिए एक बंदा 30 लाख की चीज़ बेचता है और उसको 30,000 रुपया कमीशन आता है और 30,000 में 5 से 10,000 रुपया उसके ऊपर एक्सपेंस आ जाता है, तो कैसे सर्वाइव करेगा? तो उसके लिए क्या है कम से कम 2% कमीशन होना चाहिए और रेंटल प्रॉपर्टी का कमीशन बढ़ना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रॉपर इसका एक रूल होना चाहिए। अमूमी तौर पर लोग डीलर की बदनीति या डीलर की 2 नंबरी के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन कहीं पर भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं होता कि क्लाइंट ने कितनी ज़्यादती की। क्लाइंट आता है, प्लॉट पसंद करता है, वर्किंग कराता है, बाहर से चीज़ ले लेता है। जो 3-4 दिन के विज़िट्स हैं, वो कहाँ पर जाएँगे? विज़िट की फ़ीस होनी चाहिए, कमीशन तय होनी चाहिए और टोकन के साथ वर्किंग होनी चाहिए। इसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनना चाहिए ताकि हमारे जो रियल्टर्स हैं, वो जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसके अंदर मज़ीद दिलो-जान से मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुलूस उसके अंदर शामिल करें। जब आप किसी को पूरी उजरत नहीं देंगे, तो फिर आपको कभी भी एक नंबर चीज़ नहीं मिलती। आप चीज़ अगर ले भी लेते हैं उस रियल्टर से, तो कमीशन के वक़्त आप कहते हैं जी आपने क्या किया है? जब आप किसी को उजरत नहीं देते, किसी की सर्विसेज़ नहीं ले सकते, तो कभी भी आप फिर अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट ना करें। आपको हमेशा नुकसान होगा और आप गलत चीज़ बाय करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जितने भी हमारे रियल एस्टेट के लीडिंग लोग हैं, वो एक रूल बनाएँ और क्लाइंट के लिए भी रूल होना चाहिए। जिस तरह रियल्टर के लिए रूल होना चाहिए, क्लाइंट के लिए भी रूल होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता है। हम अपने रियल एस्टेट मार्केट के अंदर लोगों को देखते हैं जो 2-2 3-3 साल सर्वाइवल के बाद अपना प्रोफ़ेशन चेंज करते हैं। वजह क्या है? क्लाइंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़्यादती। अब क्योंकि हम भी इस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं, हमारे काम के अंदर जो रीसेल है, वो सबसे मुश्किल तरीन काम है। क्योंकि रीसेल के अंदर बजट के मुताबिक अच्छी लोकेशन का प्लॉट क्लाइंट को बार-बार विज़िट कराना पड़ता है। अब बार-बार विज़िट से क्या होता है? क्लाइंट समझदार हो जाता है। फिर क्लाइंट क्या करता है? 1 महीना वर्किंग करवाने के बाद खुद डीलर बन जाता है। फिर वो मार्केट के अंदर फिरता है, फिर वो कमीशन भाई ऐसे नहीं होता। कहाँ पर ये लिखा है कि आप किसी से वर्किंग करवाएँ और आप उससे चीज़ ना लें? कितनी ज़्यादती की बात है। अगर आपका प्लान नहीं बना, आपने लेना ही नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन अगर आपने चीज़ लेनी है और पसंद भी वही की है, जिस पर आपको एक डीलर ने वर्किंग करके एरिया फाइनल करके दिया और आप फिर उसके साथ ज़्यादती करें, कितनी गलत बात है। कभी आपने ये सोचा आप तो कहते हैं डीलर कमीशन, भाई कमीशन की वजह से डीलर काम करता है और किस वजह से करेगा? जो भी बिज़नेस कहीं पर भी होता है, वो प्रॉफ़िट के लिए होता है। कोई भी बिज़नेस नेकी कमाने के लिए नहीं होता, एक बात याद रखें। आपने नेकी कमानी है उसके लिए बहुत रास्ते हैं, ठीक है? दीन के अंदर जितने भी काम हैं, उनके अमाल का अजर अल्लाह ने लिखा है। लेकिन बिज़नेस जो है ना, वो प्योर प्रॉफ़िट के लिए होता है और क्लाइंट और एजेंट का रिश्ता वो प्रॉफ़िट के ऊपर बेस्ड होता है क्योंकि क्लाइंट इसके ऊपर होता है कि मुझे अच्छी चीज़ मिले अच्छे पैसों के अंदर और जो डीलर वर्किंग कर रहा था, वो किस लिए कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि क्लाइंट को मैं अच्छी चीज़ उसके बजट के मुताबिक लेके दूँगा, तो क्लाइंट मुझे कमीशन देगा। कमीशन नहीं देंगे फिर आपको असल में होता ये है कि बहुत सारे लोग कमीशन नहीं लेते, ठीक है? तो ये बहुत गलत करते हैं हमारे रियल्टर भाई भी। भई आप कमीशन नहीं ले रहे तो इसका मतलब है आप टॉप लगा रहे हैं, ठीक है? मैं उसमें ज़हन रखना चाहिए लेकिन मैं एक जनरली बात करता हूँ। लोगों का ये ज़हन बन जाता है कि जी डीलर कमीशन नहीं, भई डील एक तो फेस टू फेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बयाने पे कमीशन होनी चाहिए। ये जितने भी पुराने आप देखिए ना एक टिपिकल डीलर के दफ्तर जाएँ, उधर लिखा होता है विज़िट के इतने चार्जेज़ हैं, जो कमीशन है वो बयाने पे होगी। ये बेसिक है, ये ऐसे ही होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक इदारा होना चाहिए, जिसके पास ये पैसे जमा हो ताकि डीलर भी बाउंड हो और क्लाइंट भी बाउंड हो। तो भई मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रूल बनाए और रियल एस्टेट मार्केट जिस तरह दुबई की बेहतर है, क्यों बेहतर है? दुबई के अंदर रूल बने हुए हैं, हर बंदा बाउंड है कमिटमेंट के अंदर, लीगली बाउंड है, कमिटमेंट के हिसाब से बाउंड है। इसी तरह पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन इसके लिए रूल नहीं बनाए गए। रूल नहीं बनेंगे
तो ये तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। गवर्नमेंट भी इसको मान चुकी है कि मुल्क के अंदर खुशहाली रियल एस्टेट से ही आएगी। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो मैं दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे दिल में ये बातें थी, मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुँचाऊँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।